ਉਹਨੂੰ खास करके चेतावनी किसी के घर पर गिर सकता था। इंडिया में टैंकी उन्होंने ही गिराई हैं, जितनी भी गिराई हैं। टैंकी गिराने का प्रोसेस क्या होता है? बहुत सोहणियां हरियां भरियां बननी चाहिए। पीला 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ जो सीमेंट था वो रेते की तरह जड़ रहा था। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं शिवांगी और आप देख रहे हैं जनहित ऐशी। अभी हम खड़े हैं लुधियाना के वार्ड नंबर 47 में। यहाँ पे आप देख रहे हैं आप करीब 45 साल पुरानी ये पानी की टंकी गिराई गई है। क्या प्रोसेस रहा, क्यों गिराई गई है, आइए केड़ा जी साथ में जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। सर ये पानी की टंकी 45 साल पुरानी है? 45 प्लस है जी, 48 48 ईयर्स हो गए इसको बनी जी, को। तो क्यों गिराया गया सर? इसको इसलिए गिराया गया, जो इसकी जो हालत थी, एक तो पहले ये इसको यूज़ नहीं किया जाता। जी, जब से बनी है इसको यूज़ नहीं किया जाता। और जो इसके स्टेप है, जो पौड़ी इसकी बनी हुई थी, सीढ़ी बनी थी, जी। वो अपने आप गिर चुकी थी। जी, कभी आंधी हल्की सी भी कोई हवा चलती है उसके साथ वो नीचे गिर जाती है। नीचे लोग सैर करते हैं, लेडीज़ करते हैं, बुजुर्ग करते हैं, बच्चे करते हैं, घूमते हैं। किसी ना किसी को कोई बड़ी मिसहैपनिंग हो सकती है। उसको देखते ही लोगों ने कई बार मुझे रिटर्न में दिया इसको तोड़ा जाए। अब 48 ईयर्स 48 साल पहले बनी, जिसकी कभी इलाके में यूजिंग नहीं हो रही, इसकी ये वरतों में नहीं आ रही, इसको इसलिए तोड़ा गया। कल को कहीं कोई बड़ी आंधी अगर तूफान आया तो किसी के घर पर गिर सकता था, कोई जानी और माली बड़ा नुकसान हो सकता था। उसको देखते हुए इसका एस्टीमेट बना, हाउस में पास हुआ। और जो ठेकेदार एक्सपर्ट टीम है, जिन्होंने काफ़ी पूरे पंजाब में, इंडिया में टैंकी उन्होंने ही गिराई हैं, जितनी भी गिराई हैं, इसलिए उनको ठेका मिला और आज बहुत तरीके से इसको गिराया गया। किसी का भी कोई नुकसान नहीं हुआ। जब इसको गिराया गया, एक देखा गया, सभी लोगों ने देखा, जो इसका सीमेंट था वो रेते की तरह जड़ रहा था। अगर शायद ये गिराई ना जाती तो किसी समय भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। सर टैंकी गिराने का प्रोसेस क्या होता है? टैंकी गिराने का प्रोसेस सबसे पहले जो काउंसलर होता है वो अपने लेटर हेड पर लिख के देता है। जो हमारे शहर के मेयर होते हैं उसको रिकमेंड करके उसको साइन कर आगे भेजते हैं। फिर O&M सेल है, फिर सेल के पास जो SC है उनके पास जाती है, ड्राइंग ब्रांच में जाती है, फिर ये हाउस में पास होती है। जी। जब हाउस में पास होती है, ये जो टैंकी तोड़ने वाले होते हैं वो कॉरपोरेशन को पैसे देते हैं कि हम इसको तोड़ेंगे। वो खुद जिम्मेवार होते हैं। उन्होंने कॉरपोरेशन को 3 लाख रुपया जमा कराया। जो ये मलबा होता है, इसमें सरिया हो, पाइप हो, जो भी हो, वो उनका होता है। अगर कोई इन केस उसमें कोई मुलाजिम का नुकसान हो, वो ठेकेदार है, वो ही जिम्मेवार होता है। इसलिए वो ठेकेदार कॉरपोरेशन को पैसे देता है। वो पैसे जमा कराकर उसके बाद उसको ठेका मिलता है। वो तोड़कर जो सामान है वो अपने आप ले जाता है। जी, कब से ये टैंकी यूज़ में नहीं थी? ये तो जब से बनी है 45 साल से ये यूजिंग में नहीं थी। तो सर बनाने में जो पैसा खर्च हुआ वो तो वेस्ट? ये तो उस समय ज़रूरत थी। उस समय बनाने के बाद इसमें कोई दिक्कत आई। इसमें पानी स्टोर नहीं हो रहा था, कुछ ना कोई लीकेज थी। क्योंकि अगर इतना बड़ा पानी उसमें भरते, अगर ऊपर से ब्लास्ट होता तो कई घर बड़ी दिक्कत आनी थी। यूजिंग नहीं हुई तो कॉरपोरेशन ने, जो उस समय के काउंसलर थे, या उस समय के प्रशासन अधिकारी थे, जहाँ सरकार थी, उन्होंने इसको चलाया नहीं, कोई नुकसान ना हो, इसलिए ये यूजिंग नहीं हुई थी। कई बार कोशिश की, 3 साल से इसकी कोशिश कर रहे हैं इसको गिराने के लिए, कोई बड़ा नुकसान ना हो। आज सफलता हासिल हुई है, तो मैं इसके लिए सभी इलाका निवासी, सभी प्रशासन अधिकारी का धन्यवाद करता हूँ। जी, टैंकी गिराने से पहले सभी को आगाह किया गया था? सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए थे? सुरक्षा के सभी इंतजाम थे। एम्बुलेंस भी यहाँ मंगाई हुई थी, पुलिस प्रशासन भी था, सिक्योरिटी भी थी पर्सनल, हमारी अपनी प्राइवेट भी सिक्योरिटी थी। सभी तरीके का सिस्टम रखा था। सभी घर वालों को एक एक घर में जाकर अलॉटमेंट कर प्रॉपर कर बेनती रिक्वेस्ट करके सभी को घर से बाहर निकाला। इन केस कोई ऐसी दुर्घटना ना हो जो टैंकी अपना संतुलन बिगड़कर किसी और तरफ गिरे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जी, ये केड़ा जी थे जिन्होंने तमाम जानकारियाँ दी है। इलाका निवासी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर शिकार सर, कैसे हो? ठीक है जी। सर अभी टैंकी गिराई गई है, क्या सब सही है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कितना लंबा समय हो चुका है आपको मांग करते हुए कि टैंकी गिराया जाए? ये तो टैंकी जब से बनी है चली नहीं, जी, तो उसका फायदा ही नहीं था। ठीक है।
ਹਾਂਜੀ ਇੱਧਰ हाँ जी सर। ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਦਾ। ਇਹ ਟੈਂਕੀ ਬਹੁਤ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਦੀ ਪਈ ਆ, ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਨਾ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਪਾਰਕ ਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਘੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਡਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਬਾਰਿਸ਼ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਡਿੱਗਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਉਹ ਪਾਰਕ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਅੱਧੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਪਾਰਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਘੇਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਦਰਖਾਸਤ ਆ ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਤੇ ਚਾਹੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਕ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਬਣੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਸੈਰ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਹੋ ਸਕੇ, ਝੂਲੇ ਲੱਗਣ ਸਕਣ। ਅੱਗੇ ਟੈਂਕੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਤੇ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਡਰ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਡਿੱਗਣਾ ਹਾਦਸਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਕਈ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਭਜਾਏ ਨੇ ਤੇ ਆਹੀ ਦਰਖਾਸਤ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੈਂਕੀ ਢਾਈ ਗਈ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ, ਪਾਰਕ ਸੋਹਣੀ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਪੀਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣਦਾ ਇਹ MLA ਬਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਾਰਕਾਂ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਪਾਰਕਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 47 ਸਮੂਹ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟੈਂਕੀ ਢਾਈ ਗਈ ਆ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਖੜਾ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਰਿਸਕੀ ਕੰਮ ਆ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਪਿੱਲਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟੈਂਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਓਨਲੀ ਇਕੱਲਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਾਨ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ੇ। क्या दिक्कत आई सर आपको? कोई दिक्कत नहीं आई मैम, कोई दिक्कत नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं। कितने सालों से कर रही है ये काम? 15-16 साल हो गए मेरे को लाइन में। एक्सपीरियंस यहाँ पे काम आया? हाँ जी। ਸਮੂਹ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਂਕੀ ਤੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਸੀਮੈਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਰੇਤੇ ਨੂੰ ਝੜਨਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 2 ਤੋਂ 4 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇੜੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ। वार्ड नंबर 47 में आज टैंकी ढाने का काम हुआ, बेहद सक्सेसफुल रहा और कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। बहुत बारीकी से काम किया गया और ठीक है। और उसके बाद अब पार्क के सुंदरीकरण को लेकर इलाका निवासियों की तरफ से मांग भी उठाई गई है और साथ ही ये भी कहना रहा कि जब से ये टैंकी बनी है यूज़ में नहीं आई है, जिसे देखते हुए काफ़ी लंबे प्रोसेस के बाद आज इसे ढाने में सफलता हासिल हुई है। और अब जो खौफ था इलाका निवासियों में कि इसकी खस्ता हालत के कारण कभी भी कोई दुर्घटना घट सकती थी, अब उससे भी निजात मिल चुकी है, रिलैक्सेशन सबको मिल चुकी है। तो इसी तरह से लेटेस्ट यूनिक अपडेट के लिए बने रहें जनहितैषी के साथ। कैमरामैन प्रिंस के साथ मैं शिवांगी विदा लेती हूँ। धन्यवाद।